खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कुछ दिनों तक हम दुआ के ताल्लुक से जो है वो सीखते रहेंगे। आइए निकालते हैं लूका की इंजील मुकद्दस, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। आमीन। कई दफा हम दुआ करते रहते हैं और हमारे हाथों के अंदर जो है वो चाबियां ठीक नहीं होती, दरवाजा बंद है, हम बाहर खड़े हैं और कई दफा जो है आप गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हो और दरवाजा नहीं खुल रहा। आप कई दफा पूरी पूरी रात दुआ कर रहे हो और दरवाजा नहीं खुल रहा। आप जो है रो रहे हो और दरवाजा नहीं खुल रहा। आप जो है जब दुआ कर रहे हो तो आयतें इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, इसलिए कि आप जो है ठीक चाबी नहीं लगा रहे, गलत चाबी के साथ जो है वो दरवाजा खोलने की कोशिश जो है वो कर रहे हो। जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो पूरी रात पतरस ने जो है जाल डाला और सुबह को कहा कि उसे कोई मछली ना मिली। पूरी रात कई दफा हम दुआ कर सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि कई दफा हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलते। क्यों? क्योंकि दुआ जो है वो प्रोसेस है। यहाँ पर शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा, हमें दुआ करना सिखा। सीखने का मतलब तो लर्निंग है। हमें जो है सिखा तो इसका मतलब है कि हमें सीखना है दुआ करना। तो उसने उन्हें दुआ करना सिखाया, जिसे हम दुआ रुबानी कहते हैं। वो रट्टे वाली दुआ नहीं है, वो एक पैटर्न है, एक नमूना है जिसके ताल्लुक से जो है हमें सीखना है। जब मैं दुआ कहता हूं तो दुआ को इब्रानी में अगर देखो तो दुआ का मतलब पटिशन है। पटिशन जो है कहां पर होती है? ये कोई मजहबी लफ्ज नहीं है, ये बल्कि जो है अदालत के अंदर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। पटिशन जब आप डालते हो तो अगर आप जो है कानून के मुताबिक अपनी दरख्वास्त जो है अदालत में पेश नहीं करते तो आपकी दरख्वास्त कभी भी कबूल होने वाली नहीं है। अच्छा है कि जब आप जो है अपनी पिटीशन, अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में डालो तो अदालत का कानून जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तौर पर जब आप खुदा की हजूरी में अपनी दुआओं को जो है वो पेश करते हो और अगर आप जो है खुदा के कलाम से बेबहरा, क्योंकि कलाम कहता है मेरे लोग जो है मार्फत के सबब से हलाक हुए, अगर आप जो उसके कलाम को, उसके आयन को जानते नहीं और आयन से बाहर रहकर दुआएं पेश करते हो, दुआएं करते हो, आप अपनी पिटीशन लगाते हो, तो आप दरवाजा जो है वो खटखटाते ही रहोगे और दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए में जो है सीखना है कि जब हम अदालत में जाते हैं तो जो है एक प्रोसीजर है। जब हम अदालत में जाते हैं तो एक प्रोसेस है, हमें इस प्रोसेस को पूरा करना है, हमें इस प्रोसीजर को पूरा जो है वो करना है। जब आप दुआएं करते हो तो आपको फॉलो करना है प्रोसेस को, प्रोसीजर को। आपको आयन के मुताबिक यानी खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो दुआएं करनी है। और अच्छा, अगर आपको खुदा का कलाम आता ही नहीं है, आपके अंदर ही नहीं है, आप पढ़ते ही सुनते ही नहीं हो, तो फिर किस तौर पर आप लायक तौर पर जो है वो दुआओं को खुदा उनकी हुजूरी में पेश कर सकते हो। इसलिए हमें सीखना है पहली बात कि दुआ जो है वो दरख्वास्त है, पटिशन है, अदालत का मामला है। तो अदालत में जब जाते हो तो फिर आपको जज के सामने जाना है और आपकी दरख्वास्त बिल्कुल ठीक होनी चाहिए आयन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। और आयन और कानून के मुताबिक अगर आपकी दरख्वास्त नहीं है तो आप जो है मुश्किल में रहोगे और आपका जो भी आपका सिलसिला है, जो भी आपकी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, वो सुनना मुश्किल है। इसलिए पहली बात जो मुझे सीखनी है, ये प्रोसेस है, मुझे दुआ करना सीखना है और खुदा हमें दुआ करना सिखाता है। यीशु के नाम में आमीन।